आहान एक अलग लेवल का क्यूट लड़का है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे इसकी छोटी दुनिया जाननी है। काश मैं भी उन सब लोगों में दोस्ती कर पाऊं और उनके साथ मिलकर आहान के साथ मजे करूं। शनाया ने अपने आप से ही कहा, रतन अब तक यामिनी भाभी जिंदा हैं, आहान गिल परिवार में सर उठा के नहीं जी सकता और मैं ही इस बात का फायदा उठाकर अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। रतन को अपनी मां की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर वो यही सोचकर खुश था कि आज वो फिर से कमाल का खाना खाने के लिए अपने शेखर मामा के घर जाने वाला था। मिसेस यामिनी गिल के घर जाते हुए सीमा बुआ जी ने रतन से कहा, रतन एक बात याद रखो, अपनी यामिनी मामी से बहुत अच्छे से उस आहान की शिकायत करना। एक वही है जो उस निकम्मे और घमंडी आहान को उसकी असली औकात दिखा सकती है। रतन ने इस बात पर हामी भर दी। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटे शेखर गिल के दरवाजे पर खड़े थे। सीमा बुआ जी ने डोरबेल बजा दी। घर में मिसेस यामिनी गिल अकेली ही थी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला वह हैरान रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सामने उनकी ननंद अपने बेटे के साथ खड़ी थी। 2 साल पहले में पहली बार मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी को देखा था। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी आप यहाँ कैसे? शेखर गिल के एक्सीडेंट की बात सभी रिश्तेदारों को पता थी, मगर फिर भी किसी ने शेखर गिल की तबीयत पूछने की फॉर्मेलिटी भी नहीं की थी और सीमा बुआ जी भी उन सब में से एक थी। मगर सीमा बुआ जी को किसी से क्या फर्क पड़ रहा था? जब तक बात उनके मतलब की थी और पैसे की थी, वो कहीं पर भी बखेड़ा खड़ा करने के लिए जा सकती थी। अगले ही पल सीमा बुआ जी ने मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और उनसे कहा, भाभी आपका निकम्मा दामाद कहाँ है? उस बेशरम को आने के लिए कहिए। मिसेस यामिनी गिल इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गई। उन्होंने सीमा जी से सवाल करते हुए कहा, सीमा दीदी क्या हुआ है? आप आहान को क्यों ढूंढ रही हैं? सीमा बुआ जी ये सवाल सुनकर गुस्सा हो गई। उन्होंने अपने भाभी से नाराज लगते हुए कहा, भाभी आपको क्या हो गया है? आप मुझे इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? एक बार उस आहान को बाहर बुला लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मिसेस यामिनी गिल ये बात अच्छे से जानती थी कि उनकी ये ननंद तमाशा खड़ा करने में एक्सपर्ट थी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर अपनी ननंद से कहा, वो आहान और शनाया कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गए हैं, मैं उन्हें कॉल करके बुलाती हूँ। शनाया को कॉल लगाने लगी। कुछ देर बजने के बाद ही शनाया ने कॉल आंसर किया था। आहान कहाँ है? मिसेस यामिनी गिल ने पैनिक करते हुए कहा। शनाया इस वक्त सबसे हंसकर बात कर रहे आहान को देख रही थी, मगर अपनी मॉम की ऐसी आवाज सुनकर वो परेशान हो गई। शनाया ने कहा, क्या हुआ है मॉम? आहान मेरे साथ ही है। मिसेस यामिनी गिल ने शनाया को नजरअंदाज करते हुए कहा, शनाया बातें बंद करो और ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी से आहान को फोन दो, मुझे उससे बात करनी है। वैसे तो शनाया कुछ समझ नहीं पा रही थी, मगर अपनी मॉम को इतना इम्पल्सिव होते हुए देखकर शनाया जल्दी से आहान के पास चली गई और उसे फोन पकड़ा दिया। आहान ने कंफ्यूजन में शनाया से कहा, कौन है? शनाया ने जवाब में कहा, मॉम परेशान लग रही है थोड़ी। आहान ने शनाया की बात पर हामी भरी और फोन को अपने कानों से लगा लिया। उसने जैसे ही हेलो कहा, मिसेस यामिनी गिल ने उससे कहा, आहान क्या तुम्हारी सीमा दीदी से कोई मुलाकात हुई थी जिसमें तुमने उन्हें नाराज कर दिया है? आहान समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ थी। आहान ने बहुत ही ईमानदारी से जवाब देते हुए कहा, मॉम वो थोड़ी बहस तो हुई थी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आहान का ये जवाब सुनकर मिसेस यामिनी गिल ने अपना सर पीट लिया और आहान को डांट लगाते हुए कहा, क्या हुआ है? वो अपने बेटे के साथ घर आई है, अभी के अभी घर आओ और ये फैला हुआ रायता साफ करो। अपनी बात कहने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने कॉल काट दिया। शनाया आहान की तरफ क्यूरियस होकर देख रही थी। शनाया ने परेशान होकर कहा, पता नहीं मैंने क्या सोचकर सुबह उनसे जान पहचान दिखाई, पहले ही नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा इशू न बनता। आहान ने जब अपनी वाइफ को वरीड होते हुए देखा तो शनाया के बाल सहलाने लगा। उसने फिर शनाया से कहा, आप टेंशन मत लीजिए शनाया, मैं सब ठीक कर दूंगा, चलिए घर चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आहान ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है।
उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, पर उसके दिमाग में एक संजीदा प्लान था। आखिर क्या करेगा अहान? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।